राना साहब, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने बकरा कितने का खरीदा। टेक्निकल सा सवाल है कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, महंगाई जो 2023 में 29% पे थी वो अब कम होके 2025 में 4.6% पे आ गई है। लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो पॉवर्टी है यानी गुर्बत है उसमें 44.7% का इजाफा हो गया है। तो ये कंट्राडिक्शंस क्यों हैं? वज़ीर ख़जाना साहब के दावे में और वर्ल्ड बैंक की फिगर्स में कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है। हामिद साहब, बहुत सारी बातें हुई, मैं आपके सवाल से शुरू कर लेता हूँ। देखें, एक तो $2.15 जो है वो तयन किया हुआ था वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत की शरह की पर डे जो अर्निंग होती है उसको रिवाइज़ किया गया $3 के ऊपर। तो जो डेफिनेशन थी पॉवर्टी लाइन की या जो इनकम आपको मिनिमम चाहिए थी वो चेंज कर ली। एक तो वो है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया। लेकिन जो असल बुनियादी सवाल है, देखें पाकिस्तान में जो ये गुर्बत, इतनी बड़ी पॉपुलेशन गुर्बत की शरह से नीचे है, वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की कभी भी इकॉनमी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं गई। और वो क्यों नहीं गई? क्योंकि हम हमेशा कंजम्पशन लेड या इंपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हमने सफ़र किया है। और बूम बस्ट साइकिल का, जो बूम और बस्ट का साइकिल है इकॉनमी का, कि हम एक 6% की ग्रोथ रेट अचीव करते हैं और फिर हमारे पास एक $20 अरब या $18 अरब का खसारा डॉलर में पैदा हो जाता है और फिर हम डॉलर वो कशकोल लेके दुनिया भर में जाते हैं लेने के लिए। तो अब भी आज भी हमने स्टेबलाइजेशन अचीव की, जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में हुआ। और वाकई जो आपने बात की, महंगाई की शरह 28-29% पे थी, वो आज 4.6% पे आई है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे था, सूद की शरह वो 11% पे आई है। आपके रिजर्व्स बिल्ड हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन वो गुर्बत की शरह जो आप कह रहे हैं कि जो गुर्बत में इजाफा फिर उसके बावजूद हुआ है, डेफिनेटली हमने स्टेबलाइजेशन अचीव की है। लेकिन अब यहाँ से आगे हमने सफ़र कैसे करना है, ये सवाल है। वो अब हमारा आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा और हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर का भी यही मौक़िफ़ है कि अब हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, जो कि एक्सपोर्ट लेड हो, जो हम रिटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें और साल बर साल हम बूम बस के साइकिल से बाहर निकल आएँ। ये चैलेंज है। अब ये एक आधे साल में तो हम इस चैलेंज को ओवर अबूर नहीं करेंगे। अब हमने डेफिनेटली टारगेट बनाया हुआ है कि हमने 2029 तक $60 अरब की हमने एक्सपोर्ट लेके जानी है। अब वो हम बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ देख लें कि आईटी जो है उसमें 21% उसके अंदर उसकी एक्सपोर्ट्स की अंदर इजाफा है। आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 7% इजाफा है। रेमिटेंसेस में आपको एक बड़ा अच्छा इजाफा मिल गया है। तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम हुआ है और हमने एक करंट अकाउंट सरप्लस दिया है इस साल में, जो कि 1.9 बिलियन डॉलर का, और हमने कोई नया कर्जा नहीं चढ़ाया। यानी कि इस पूरे 12 महीनों के अंदर हमने नया कर्जा डॉलर टर्म्स में नहीं लिया। तो ये इस साल की जो है परफॉर्मेंस है। ठीक कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर सके, और उसकी वजह भी हमने बता दी कि हम बहुत जल्दी अगर ग्रोथ की तरफ जाएंगे हम फिर फंस जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसकी बुनियाद जो रखनी है वो हम रख रहे हैं। इस बजट आने वाला है उसके अंदर हम वो बुनियाद देंगे कि जिससे अगले 12 महीने में हम मजीद एक्सपोर्ट्स को बढ़ते हुए देखेंगे। उसके लिए कल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, कोई 200 अरब के करीब हम जो है वो ड्यूटीज़, जो ACDs, RDs और जो CDs, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें हम रिलीफ देने जा रहे हैं, जिसको ट्रेड लिबरलाइजेशन आप कहेंगे। तो हम इंपोर्ट टैरिफ्स कम करने जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम हम वो बना सकें। अच्छा, आपने कर्ज़ों का जिक्र किया है, GDP का जिक्र किया, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान पे जो कुल हुकूमती कर्ज़े हैं 76,000 अरब रुपए के कर्ज़े हैं, और जो GDP यानी मईशत की शरह नमो थी वो 2.68% रही, जबकि जो टारगेट था वो 3.6% था। यानी कि ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सके। टैक्स वसूली में अलबत्ता 25.8% का इजाफा हुआ है। ज़राई शोबे की तरक्की 0.56% रही, जबकि हदफ 2% था। और महंगाई का हम जिक्र कर चुके हैं कि महंगाई जो है 4.3% पे आ गई है और शिरा सूद कम होकर 11% पर आ गई है। ये सारी टेक्निकल सी डिटेल्स हैं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये जो इकनॉमिक सर्वे के जो फिगर्स हैं, क्या ये फिगर्स हमारी जो एक्चुअल इकॉनमी है उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं? देखिए, हुकूमती के ज़्यादा शुमार आते हैं, मेरा ये कहना होता है कि हमें उन पर यकीन करना चाहिए। अच्छा। उसके
100% नहीं यकीन करना चाहते, 90% कर लें, जब तक हमारे पास कोई वाज़ेह शवाहिद ना आ जाएं कि ये फिगर जो हैं वो गलत हैं, बुनियादी तौर पे गलत। देखिए, एक चीज़ ये है कि तनकीद का निशाना बनाना वफाकी हुकूमत को बड़ा आसान काम, उसके दोनों हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं वफाकी हुकूमत, बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट 15 सालों से बंधे हुए हैं। ठीक, मैं आपको, आप हिसाब लिख लीजिए ना, सिंपल मामला है, पेचीदा नहीं। इस साल नहीं, लेकिन 18th अमेंडमेंट पे अभी तक पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। उसके तहत बहुत सी वजारतें ख़त्म करनी थी, वो ख़त्म ही नहीं हुई। जो फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं उन पे अमल दरामद हो रहा है। हाँ। ठीक, इस वक्त अभी वज़ीर ख़जाना साहब खड़े होंगे कल नेशनल असेंबली की फ्लोर में, और वो आपको बताएंगे कि इस साल हुकूमत की आमदन का तखमीना लगभग 18,000 अरब। अब उसमें से 10,000 अरब तकरीबन चला जाएगा सूद की मद में मुख्तस कर दिया जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा? 8,000 अरब। 8,000 अरब आपने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बांट देना। बाकी क्या बचा वफाकी हुकूमत के पास? 0/0। अब वफाकी हुकूमत के पास 0/0। अभी 2,500 अरब का मेरे तखमीने के मुताबिक दिफाई बजट देना है। 1,000 अरब की पेंशन रह गई हैं, 2-2,500 अरब की आपने सब्सिडीज़ देनी होंगी, 3-4 हज़ार अरब का तरक्याती बजट है, अभी 0 है। कम से कम डिफेंस बजट में तो मुझे लगता है कि सूबे जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अब आप सोचिए कि जो 10,000 अरब हमने दे रहे हैं सूद की मद में, वो कर्जा जा सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो खर्च नहीं हुए थे। जो दिफा की मद में 2,500 दे रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं करते हैं, पूरे पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। और बड़ी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। देखिए, कनाडा एक मुल्क है, वो कन्फेडरेशन है, हालांकि उसके सूबे बहुत ही आज़ाद हैं, वो हर साल अपने बजट में से निकाल के दिफा के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जर्मनी की स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं, ब्राज़ील की स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं, मैक्सिको की स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें सूबे और स्टेट्स दिफा के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। इसी तरह सूद की मद में भी अच्छा, दिफा पे भी हम अलग से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अशरफ मलकम साहब ये बता दें कि कितने टारगेट्स इस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमने अचीव किए हैं और कितने नहीं किए। जी बिल्कुल, इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारा जो हमने आज इकनॉमिक सर्वे देखा है, कोई भी काबिल ज़िक्र टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ। आपने अभी जिक्र किया FBR में इतने % बेहतरी आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन जो पिछले 11 महीने के फिगर है 1,000 अरब हम शॉर्टफॉल है हमारा। जो ग्रोथ है हमारी 3.6 से 2.67 है, या 2. FBR कह रही है जी टैक्स कलेक्शन में हमने बहुत इजाफा किया और टैक्स कलेक्शन भी तनख्वाहदार तबके से हुई है ज़्यादा। सर मैं अर्ज़ कर दूँ, पिछले दफ़ा हमारा जो टैक्स वसूली का टारगेट था 12,970 अरब रुपये मुकर्रर हुआ था। बाद में IMF के पास हम गए, हमने कितने पैसे हम इकट्ठे नहीं करें, मेहरबानी करें इसको थोड़ा कम करें। उन्होंने इसको कम करके 12,332 यानी कि 638 अरब रुपये कम कर दिया। उसके बावजूद 11 महीने के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमें 1,003 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है 11 महीने में जी। अब इस एक महीना जो हमारा बचता है इसमें हम क्या कर लेंगे? ये कि 12-1300 का शॉर्टफॉल होगा जी। हम बेहतरी फिर कहाँ पे? उसके लिए FBR जो है वो लोगों से कह रही है एडवांस टैक्स दो हमें। वो सर करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल कंपनीज है, जून में आके उनसे एडवांस टैक्स पकड़ लेते हैं, अगले साल फिर रिफ्लेक्ट होता है। कैसा सर्कल शुरू किया 10 साल से चल रहा है वो, कि आखिरी जून के महीने में धड़ाधड़ उनको पकड़ते हैं, बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं, किसकी रिक्वेस्ट करते हैं, एडवांस टैक्स जून में बहुत लिया जाता है। इसके बावजूद टैक्स वसूली का टारगेट पूरा नहीं हो गया। क्यों नहीं हुआ? हालांकि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जी कि जो फाइलर्स हैं वो उनकी तादाद तो डबल हो गई है। उसमें सर जी एक जो बहुत दुख भरी स्टोरी है, अभी आपने जिक्र किया, जब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ मेरे पास लिखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा 11 महीने में जो टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके ने दिया है 599 अरब रुपये, यानी कि तकरीबन 600 अरब रुपये। 60 अरब तकरीबन और आना है, उसका टैक्स हो जाएगा एक साल में 660 अरब रुपये। जो आपके सबसे बड़ी मार्केटें रिटेलर्स, हम होल सेलर्स कहते हैं, उनका मिला के दोनों का जो 11 महीने के अदाद-ओ-शुमार का टैक्स बनता है वो तकरीबन 600 नहीं कहता, 65 अरब, सिर्फ 65 अरब रुपये। 65 अरब रुपया दिया है सिर्फ ट्रेडर्स ने, ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। और तनख्वाहदार तबके ने कितना दिया? 600 रुपये। 600 अरब रुपया बमुकाबला 65 अरब रुपया। उस पर मैं थोड़ी सी अर्ज करता हूँ। और तर्ज ज़िंदगी देखें तो तनख्वाहदार तबके का जो है तर्ज ज़िंदगी वो कुछ और है, क्यों नहीं, और ट्रेडर क्लास का कुछ और, वो टैक्स क्यों नहीं देते? हाँ, ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर से 2013 से 18 तक ट्रेडर्स पे टैक्स लग गया, हड़ताल होगी, मिनिस्टर साहब से मीटिंग तय होगी ट्रेडर्स की। जब मीटिंग का टाइम है ट्रेडर्स नहीं गए। इसाक डार ने कहा पता करो जी क्यों नहीं है। पता चला वो तो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उनके पास पंजाब हाउस में बैठे हैं। उनका फ़ोन है, डार साहब इधर ही आ जाए।
वहाँ गए तो बड़ी गर्मा गर्म सिटिंग हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं जी, हमारे लोग हैं, हमारी वोट बैंक। तो ये पुरानी बात है ना सुनाई, अब आज की बात करें ना। आज भी अब तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और इसहाक डार साहब जो हैं वो नायब वजीर आजम। पिछले साल सर औरंगजेब साहब ने कहा हम रिटेलर से टैक्स लेंगे, लेके दिखाएंगे। मैं कहा सर आप लेके दिखाइएगा। दूसरे दिन ही शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आ गया, ट्रेडर्स बहुत मेहनत से कमाई करते हैं। चलें, ट्रेडर्स जो हैं अगर उनको रिलीफ देनी है तो दें, लेकिन तनख्वाहदार तबके को भी तो रिलीफ देना। सर सबको रिलीफ नहीं दे सारा सकते, सबके जोर तो साथ तनख्वाहदार बराबर तबके ये पे है। कहें सबके साथ बराबर का सलूक करें, उनकी इनकम के मुताबिक उनसे टैक्स लें, चलें, मैंने एक ब्रेक ले किसी लिया। काम ना करें।